फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये साइंस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार रिपीट हुए हैं और 2018 के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे सब के सब इंक्लूड किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैमार्क ने किया था। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस हैं। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि वनस्पति जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन को कहा जाता है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि यानी कि केमिस्ट्री, जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, तो रसायन विज्ञान का अगर पिता पूछ लिया जाए तो लैवोजियर को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी कहा जाता है। अगर पूछा जाए बालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ट्रिकोलॉजी के अंतर्गत बालों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन पूछ लिया जाए किसके अंतर्गत किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन अगर पूछा जाए किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कवकों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो कवकों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछा जाए शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछा जाए तो कहाँ पे है? कोलकाता। अगर पूछ लिया जाए वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीय का पितामह कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल वान लिनियस को कहा जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीशीज। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिवेन हाक ने की थी। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा जाए कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी? तो कोशिका विज्ञान की खोज की थी रॉबर्ट हुक। पूछा जाए कौन से सन में की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। अगर पूछ लिया जाए क्यों कहा जाता है उन्हें कोशिका विज्ञान की पिता, किसे कहा जाता है या क्यों कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कोशिका की खोज की थी, सर्वप्रथम मृतक कोशिका की खोज की थी। अगर पूछ लिया किससे की थी, तो छाल से, पेड़ की छाल से की थी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोस्ट्रीडियम और बॉटुलिनम द्वारा ही किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन से फसल सहायक होता है? तो कौन सा फसल सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फली, यानी कि बीन्स होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुष्ठ रोग, जो होता है जीवाणुओं के द्वारा होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है, किसका कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं को निष्क्रिय करना होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध के दही के रूप में
जमने का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस होता है। देखते हैं फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिकोल्स कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। खुजली के रोग इसके बीज का कारण है, तो किसका कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक के कारण होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन के या लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक और शैवाल से बने होते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ के स्थान पर मूला भास किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटस में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस। चलिए अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूसिया में पाया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकस से प्राप्त होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ मूल होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें होती हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उलांकुर से प्राप्त होती है। अगर पूछ लिया जाए गाजर एक प्रकार से क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ होते हैं। पूछा जाए विटामिन ए किसमें सर्वाधिक पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। पूछ लिया जाए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रेटिनॉल यानी कि होता है, रतौंधी रोग होता है। उसका रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल होता है। और किस नाम से जाना जाता है रोग को, तो नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकंद होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज किसका ही परिवर्तित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तने का परिवर्तित रूप है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में विद्युत की पूर्ति 200 यानी कि 220 वोल्ट पर की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत वोल्टेज के द्वारा की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, प्रोटॉन के नाभिक के जो होते बाहर कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर किसका मात्रक है, तो इसका राइट आंसर हो जाए विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर रचना के किस वर्गीकरण में ही ब्लास्टर संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर है या संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रस्टेशियन से होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से पौधे नाइट्रोजन क्या होता है स्थायीकरण की क्षमता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चना एवं अन्य दलहन में होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, यानी कि इनका कार्य क्या होता है, विद्युत परिपथ की रक्षा प्रदान करना होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों को। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत होता है, यानी कि लीवर होता है। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत को कहते हैं। पूछ लिया जाए यकृत में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन ए पाई जाती है। मनुष्य के यकृत में विटामिन ए पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, जबकि पूछ लिया जाए मछलियों के यकृत में प्रचुर मात्रा में कौन से विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन डी पाई जाती है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में रक्त बैंक काम कौन अंग करता है, यानी कि जिसे बोलते हैं तिस्ती यानी कि तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है और प्लीहा के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधे में
प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसोम कहलाती है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरीर के बीमारियों से बचाना इसका मुख्य कार्य होता है। पूछ लिया जाए जो होता है सफ़ेद ब्लड यानी कि इसको कौन से नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि जो प्लेटलेट्स होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो उसको जानते हैं थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए सफ़ेद जो रेड ब्लड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका हो जाएगा एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर में कितने प्रकोष्ठ या कक्षक होते हैं? तो 4 होते हैं। जिससे देखा जाए तो नल क्या होता है दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय होता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त में अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक, जिसे हम किडनी कहते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य के शरीर का जो किडनी होता है वो खराब हो जाता है तो क्या कराना पड़ता है? तो ब्लड को डायलिसिस कराना पड़ता है जिससे कि इंसान चल सके। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्सरा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लिया रिपेक्टर है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिपेक्टर। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन डायनमो का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का इसका मुख्य कार्य होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चिप ब्लेंडिंग से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम प्राप्त होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरगिट का त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं? गिरगिट रंग बदलते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेलुलोज जो होता है वही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट विभिन्नता नहीं होती। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्ध अवस्था या वृद्धा अवस्था का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरेंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कोशिकाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो कोशिकाओं का अंतर्गत साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए बालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो ट्रिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पूछ लिया जाए कि फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम का अयस्क है। देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। पूछ लिया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड होता है। पूछ लिया जाए कौन सा रोग होता है? तो स्कर्बिक रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी के कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है। अगर पूछ लिया जाए इसका रासायनिक नाम क्या होता है? वो होता है। अगर विटामिन ए का पूछा जाए तो रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। अगर अच्छा स्रोत पूछा जाए तो किस में पाया जाता है? सबसे अच्छा स्रोत उसको माना गया है तो गाजर को माना गया है। अगर विटामिन सी का पूछा जाए तो स्कर्बिक हो जाएगा। अगर विटामिन डी का पूछ लिया जाए रासायनिक नाम तो क्या होता है? तो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल होगा। अगर विटामिन के का ई का पूछ लिया जाए तो कैल्सीफेरॉल होता है। अब पूछ लिया जाए कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियोमीटर
कहलाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं के द्वारा होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछ लिया जाए दूध किसके कारण सफ़ेद होता है, तो उसमें कैसीन के कारण सफ़ेद होता है। पूछा जाए दूध में पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। अगर पूछ लिया जाए कि दूध दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में प्रोटीन पाई जाती है तो केसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी विटामिन दूध में नहीं पाई जाती, तो विटामिन सी जो होता है नहीं पाया जाता, बाकी सब के सब दूध में सभी विटामिन पाए जाते हैं सी के छोड़ के। अगर पूछ लिया जाए यहीं पे अगर विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील होता है। पूछा जाए जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, तो जल में बी और सी होता है। वसा में पूछ लिया जाए बी और सी को छोड़ के सभी के सभी हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में ही क्या होता है, प्रिज्म द्वारा ही सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिल क्या होता है, लैक्टोबैसिल क्या होता है, बैसिलस होता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिक यानी कि किडनी के खराब होने पे किया जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण के पर आधारित है। देखते हैं उदाहरण है। देखते हैं फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारे 1000 क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।